तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या उद्देश्य, अरे मैम को नहीं भेजा, भेज दूंगा। तो क्या उद्देश्य है संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब समझता है ना, संविधान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के क्या उद्देश्य है, ठीक है ना। तो द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर कंसर्न्ड अबाउट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग हैं, ठीक है ना, फ्रेम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर में क्या कंसर्न था, क्या सोच थी कि लोगों की क्या आशा है इस संविधान से लेकर क्या आशा है उनके अंदर में, ठीक है। तो आशा क्या है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स इंटीग्रिटी। कश्मीर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। नहीं, मीनिंग चाहिए मुझे, तो मेरा रिवर्ट। हाँ, वो अलग नहीं हो सकता, एक बहुत ही मतलब एक शरीर के हिस्से की तरह जुड़ा हुआ है, समझ रहे। एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, कंट्री को एक सूत्र में बांधना, ठीक है ना। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतांत्रिक समाज की रचना करना, ठीक है। तो ये क्या है इसके उद्देश्य, इसके उद्देश्य। द मेन एम वॉज टू गिव इंडिया अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक मेन पर्पस क्या था कि इंडिया को एक हम संविधान देना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहते हैं। जिससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन देने से क्या होगा, कंट्री जो है ना एक सोसाइटी की तरह रहेगी, चलेगी एक सोसाइटी की तरह, ठीक है। विच विल फुलफिल द चेरिस्ड आइडिया। जो कुछ भी लोगों के मन में आइडिया है, देश को सामने ले जाना है, डेवलप करना है, कुछ मतलब इंडस्ट्रीज बनाना है, एग्रीकल्चर में हमको सामने जाना है, ठीक है ना, बहुत चीज़ें हैं। तो वो आइडिया को पूरा करना, और आइडियल्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। आइडियल्स मीन्स आदर्श। तो जो आदर्श है, जो लोगों ने बनाए हैं इस कंट्री के लिए, उसको हमको सामने लेके जाना है। इन दिस रिगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजंस रिगार्डिंग। अब देखो इसमें कुछ कुछ बहुत सारे प्रोविजंस है, ठीक है ना, क्या क्या इसमें है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जानकारी है। द टेरिटरीज दैट विल कंप्राइज। इंडिया की मतलब कहाँ तक बाउंड्री है, ठीक है ना, कौन कितने स्टेट है? कितने कंट्री के साथ में लगती है बाउंड्री, एरिया, ठीक है ना, तो वो टेरिटरीज इसमें बताया। फिर क्या अगला है, सिटीजनशिप, नागरिकता बताइए, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स मीन्स सब मालूम है आपको तो ठीक है ना, मौलिक अधिकार, ठीक है, जो आपको दिए गए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार किसके लिए, सिटीजन के लिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं है, वो सिटीजन के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, क्या है इसका मतलब, नीति निर्देशक तत्व, सुना है क्या, नहीं सुना। तो ये किसके लिए है ये, नहीं नहीं, वो तो आप वही देख लेंगे किसके लिए ये नीति। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब नीति, नीति कौन बनाता है। अब मैं तो बनाऊंगा नहीं नीति, आप बनाओगे नीति, नीति कौन बनाता है मैं, है? कौन बनाता है, चोटे, मैं बोल रहा हूँ अभी खान सर का वर्ड यूज करूंगा। चो हैं? हाँ, चोटे, चोर, 500 करोड़ गबन करने वाले, वो लोग बनाते हैं नीति, सही है। अब समझा क्या, मतलब कौन बनाता है नीति, नीति कौन बनाता है। अरे ये अपने पार्लियामेंट वाले, संसद, एमएलए। अलग ही बना के रखे। नहीं 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 नहीं, मैं वो नीति आयोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ मीनिंग समझा रहा हूँ। ये वर्ड जो है ना, इसका नीति निदेशक मतलब होता है हिंदी में, तो भाई मैं उससे मीनिंग निकाल रहा हूँ कि ये किसके लिए होगा। तो ये किसके लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट, नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, जिस भी लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, तो वैसा उनके लिए, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये किसके लिए, पब्लिक के लिए, कि भाई आपने ये काम करना चाहिए, आपने रिस्पेक्ट करनी चाहिए कंट्री की, झंडे की, या जो भी मतलब आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए, बहुत कुछ है उसमें, पूरे पॉइंट्स लिखे, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एट यूनियन, स्टेट एंड लोकल लेवल, ठीक है। तो हमारा ढांचा कैसा है, काम कैसे करेगा। सेंट्रल जब कुछ नोटिस देगा स्टेट को कि भाई अरे यहाँ पे मतलब ये प्रॉब्लम होने वाली है, इंटेलिजेंस देगा, तो वो उस पर एक्ट करेगा। तो दोनों मतलब क्या है, कॉपरेशन चल रहा है, एक दूसरे के साथ में मिलजुल के काम कर रहे हैं ना, ठीक है ना। गवर्नमेंट की पुलिस हो गई काम करती है, पार्लियामेंट भी काम करते हैं वैसे, ठीक है ना। तो बहुत सारी एजेंसीज काम करती है, सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय लेवल पे, राज्य लेवल पे, और एक लोकल लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, नगर लेवल पे हो गया, गांव लेवल पे हो गया, ठीक है ना, पंचायत पे हो गया।
सेवरल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द, और भी जो बाकी के कुछ बच जाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, वो वाले एस्पेक्ट है इसमें, ठीक है ना। एज सच द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर लेड डाउन इन द प्रियम्बल। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, जो भी कुछ कहना चाह रहा है, इतना मोटा जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, तो उसके जो उद्देश्य है वो प्रियम्बल में हमें मिल जाते हैं। प्रियम्बल को सर क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको, प्रस्तावना नहीं कि कोई बुक रहती है, समरी रहती है सामने में छोटी सी, तो उसमें आपको उसके उद्देश्य मिल जाएंगे कि ये अंदर में लिखा क्या होगा, किस बारे में लिखा होगा, क्या सोच होगी इनकी, है। इंडेक्स टाइप, इंडेक्स में तो सर वो आ गया ना कि ये पेज नंबर ये पे, वो वैसा नहीं सर। प्रस्तावना अलग हो गया, समरी अलग हो गया सर। मतलब उद्देश्य क्या है उसके, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। कौन से महत्वपूर्ण इसमें फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो द मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलो। देखो अभी दिखेगा नहीं, अभी जो मैंने पूछा ना क्वेश्चन वही आएगा इसमें। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिखित संविधान है, क्या है भारत का, अभी दिखेगा नहीं कुछ, ठीक है, मिस्टर इंडिया है वो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एलोबरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। तो ये क्या है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लंबा संविधान है, ठीक है ना। और इसमें बहुत डिटेल में चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। ओरिजिनली 1949 में क्या हो गया था, संविधान खत्म। हाँ तो लिख के खत्म, बोला खत्म हो गया था एकदम, तो मैं बोला भाई खत्म। कुछ तो 1949 में द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट, नहीं दिखे द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट प्रियम्बल, ठीक है। 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें प्रियम्बल था, मतलब प्रस्तावना थी, ठीक है। फिर क्या था, 395 ना, 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद, सुना अनुच्छेद क्या होता है, हाँ 395 अनुच्छेद थे। फिर क्या है, डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, ठीक है ना, भाग 1 भाग 2 भाग 3, है ना, तो ऐसे पार्ट्स में। और फिर क्या थे, 8 शेड्यूल्स थे, मतलब अनुसूचियाँ, सुना अनुसूचियाँ, हाँ। तो अभी कितनी अनुसूचियाँ, 12 है अभी, और उस टाइम में 8 थी। तो ऐसा नहीं है यूपीएससी बोलेगा कि हाँ अभी 12 है तो उस पर ही, नहीं, वो कंपैरिजन करके पूछ सकता है कि देखो हम कि देखो कहाँ से चले थे और कहाँ पे आ गए आज, तो मतलब 3 बढ़ गए हैं, ऐसा मतलब डिफरेंस दिखाएगा। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रियम्बल अबाउट 465 आर्टिकल्स। अभी एट प्रेजेंट में क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, और क्या है 465 आर्टिकल्स हो गए। कितने थे पहले, कितने थे, 395, और अब हो गए 465, ठीक है। ओके 25 पार्ट में डिवाइड है, उस वक्त में 22 पार्ट में थे, और अभी देखो क्या हो गया, 12 शेड्यूल हो गए, मतलब 12 अनुसूचियाँ हो गई। ड्यू टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, मतलब कि संवैधानिक संशोधन, ठीक है ना, संवैधानिक संशोधनों के कारण, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द कंटेनिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस मीन्स नहीं शासन, शासन प्रक्रिया, प्रशासन, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल दिए हैं, जो मौलिक सिद्धांत दिए हैं शासन करने के, एंड डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, मतलब कि प्रशासन, ठीक है ना, प्रशासनिक जो चीज़ें दी है कि कैसे हमें करना है, टू बी कैरिड आउट बाय द वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसको कौन करेगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही करेंगे ना। ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, आरबीआई हो गई, और कौन सी एजेंसी है, सेबी हो गई, और कौन सी एजेंसी है, क्या है कि हाँ सीएजी है, और बहुत है ना, पूरी लिस्ट है, संस्था है ना मैम बहुत सारी, जो देश को चला रही है, बहुत सारी चीज़ों को चला रही है। कंज्यूमर फोरम भी है, यूपीएससी है ना, कंज्यूमर फोरम भी है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा मतलब गवर्नेंस, शासन प्रशासन चलाते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, ठीक है ना। केंद्र लेवल पे और स्टेट लेवल के लिए संविधान एक ही है, लेकिन किसका संविधान अलग था, अमेरिका का, नहीं मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, हाँ कश्मीर इंडिया का अलग था ना, इंडिया का अलग था, तो वो उसको सेम कर दिया अभी। हाँ तो अभी पूरा मतलब ये लाइन अभी फिट बैठ रही है अभी वाली, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स द नेचर, वो जो अमेरिका का बोल रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उसका कोई फायदा नहीं है। सेंट्रल ही असल में वहाँ पे पावरफुल है, वो स्टेट भी पावरफुल है, नहीं लेकिन उसकी मर्जी चलती है सर, वो वहाँ पे वो जो चाहे ना वो कर सकता है सर। पावर इतनी ज़्यादा दी है उनकी है पावर,
लेकिन उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो सर सब कर सकता है, आप पढ़ो तो अच्छे से। वो सब कुछ कर सकता है इमरजेंसी का बहाना करके, सब कुछ होता है सर। सेंटर जो सेंटर है ना वही सबसे पावरफुल है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाइट बल्की। क्यों क्वाइट बल्की है वो? क्योंकि एक तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट और सेंटर दोनों को जोड़ लिया। स्टेट कितने मैम टोटल? हाँ 28 है ना, तो सारे स्टेट को उसमें मिला दिया, तो सारे स्टेट की इंफॉर्मेशन भी होगी, बाउंड्रीज के बारे में, वहाँ लोग कौन से रहते हैं, सबके बारे में कुछ होगा ना कुछ। तो इतना सारा सब कुछ उसमें घुस गया, तो फिर क्या हो गया एक इसमें, वो भारी हो गया। क्या हो गया? बल्कि हेवी हो गया है ना। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड मीन्स ब्लेंड, हाँ मतलब मुड़ सकता है। वो मराठी में क्या बोलते हैं, एक कहावत है ना, मोड़नार पर झोंकनार नहीं, कुछ ऐसा कुछ है ना। झुकनार पर मोड़नार नहीं, कुछ ऐसा एक डायलॉग है, तुम्हें नहीं मालूम? वाकनार नहीं है क्या? अच्छा पुष्पा का, हाँ, झुकेगा नहीं साला है? अच्छा, नहीं नहीं, ये महाराष्ट्र में चलता है, वाकनार मोड़नार पण काही होणार नहीं, पता नहीं कुछ तो है डायलॉग। तो रिजिडिटी का मतलब है कठोर, कठोर। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब फ्लेक्सिबल, लचीला। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फुल्ली रिजिड नॉर फुल्ली फ्लेक्सिबल, मतलब कि पूरी तरीके से ना कठोर है ना पूरा तरीके से फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, दोनों में से कोई नहीं है। बट अ यूनिक कॉम्बिनेशन, लेकिन उनका क्या है, यूनिक कॉम्बिनेशन है और बहुत, मतलब दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं ना? आप टूथपेस्ट यूज करते हो, टूथ आपने पढ़ा है सॉलिड लिक्विड, द्रव्य क्या बोलते हैं, और कठोर, और हवा गैसेस। सॉलिड लिक्विड स्टेट नहीं पढ़ते अपन, सॉलिड, पानी, लिक्विड, और ये गैस। तो एक चौथा स्टेट भी होगा ना, कौन सा स्टेट है? एक टूथपेस्ट के अंदर जो रहता है, टूथपेस्ट के अंदर जो पेस्ट रहता है वो कौन से स्टेट में रहता है? अरे मैम कॉमन सेंस तो लगाओ, पानी पता है ना, वो लिक्विड हो गया। ये क्या हो गया, ये सॉलिड हो गया। और ये हवा क्या हुई, गैसियस। तो फिर वो टूथपेस्ट के अंदर जो मटेरियल है वो कौन से स्टेट में? कहाँ लिक्विड है? लिक्विड तो अगर तुम ऐसे डालो ना तो बहने लग जाएगा, वो तो बहता नहीं है मैम। आधा सॉलिड है आधा लिक्विड है, समझ रहे हो? तो ये देखो वैसा कॉम्बिनेशन है वो, कठोर भी और लचीला भी। रबर, रबर ना, कठोर भी रहता है, रबर मुड़ता पूरा नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड रिजिड और फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अमेंडमेंट प्रोसीजर। अगर हम उस पर संशोधन कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं समय के हिसाब से, लोगों की आशाओं के हिसाब से, तो फिर वो कठोर या लचीले का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं फिर उसको, है ना। क्योंकि इजीली नहीं हो सकता ना कोई भी चेंज, सबकी वोटिंग चाहिए, है ना। सो ये रूल्स है। इन अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इजी। अब देखो क्या बोल रहा है, रिजिड कैसे, रिजिड डॉक्यूमेंट कैसे है हमारा, क्योंकि वो इजीली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। एंड हेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग रिटन इज अ रिजिड डॉक्यूमेंट। तो जैसे लिखा गया है ना वैसे रिजिड डॉक्यूमेंट के हिसाब से लिखा गया है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप, मतलब उसकी मूल भावना को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मूल भावना क्या हो सकती है कि वोटिंग राइट ही खत्म कर दो, ये तो मूल भावना होगी ना, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? अगर आपको वोटिंग राइट खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर पूछो अगर वोटिंग राइट खत्म करना है देश में, सर सिटीजनशिप से क्या मतलब सर? सर वोटिंग राइट मतलब आपका वोटिंग राइट, मेरा वोटिंग राइट, सबका वोटिंग राइट, 135 करोड़ लोगों का वोटिंग राइट खत्म करना है। तो क्या क्या, हाँ बोलो क्या बोले? कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म करना पड़ेगा? अरे सर सब होता है, इमरजेंसी लगा दो, सब होता है। मैं क्या बोला आप समझे नहीं? अमेरिका का आपने दिया ना, उसको अगर पूरा देश में कुछ करना है ना वो कर सकता है, कोई स्टेट स्टेट कुछ काम के नहीं। फिर नहीं समझ रहे आप? सर ने सही आंसर दिया, वोटिंग राइट आपको खत्म करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको बंद करना पड़ेगा, जो मैंने खत्म, वो खत्म। वो गया राहुल गांधी का तो गया, उसके मीम आते ना, खत्म गया। ऐसा तभी। और क्या, ये सही में बोल रहा हूँ, ठीक है। द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट कैन बी ब्रॉट बाय अ स्पेशल प्रोसीजर, ठीक है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई चेंजेस करने हैं तो उसमें स्पेशल प्रोसीजर लानी पड़ती है, ठीक है ना। एक स्पेशल प्रोसीजर होती है उसके कारण, जैसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है ना, संवैधानिक संशोधन चेंजेस करने हैं आपको, तो विच इट सेल्फ इज मेंशनड अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप आर्टिकल आर्टिकल क्या था, आर्टिकल क्या था वो, आर्टिकल क्या बोलते थे हिंदी में?
हाँ अनुच्छेद, हाँ अनुच्छेद 368 में अगर पढ़ोगे तो आपको वो प्रोसीजर मिलेगी कि कैसे हम अमेंडमेंट कर सकते, कैसे संशोधन कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या दे रहा है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो है ना कुछ भी चेंज करना बहुत कठिन है, एक्चुअल में कठिन है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। इन अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल मतलब जिसमें चेंजिंग कर सकते हैं, चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डन इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज आर मेड। मतलब जैसे कोई भी नया कानून आता है देश में, तो जैसे वो बनता है वैसे ही हम पुराने कानून में वैसे ही चेंज कर सकते हैं, वैसी प्रोसीजर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम्पल, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हैं वो, ठीक है, उनके तरह ही। देर आर 3 ways ऑफ अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 3 तरीके हैं आप चेंज कर सकते हो। पहला तरीका है बाय स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट कम्स अंडर आर्टिकल 368, ठीक है ना। आर्टिकल 368 के अंदर स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। वो आपको बताया था कि मैंने उस टाइम में स्पेशल मेजोरिटी है। तो ये सामने आएगा डिटेल में, बहुत डिटेल में आएगा अच्छे से। सेकंड क्या है, बाय स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट एंड अप्रूवल ऑफ द स्टेट अंडर कम्स अंडर 3 स्टेट। अब देखो, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये तो दोनों सेम है। मन में क्वेश्चन आया, मन में लड्डू फूटा तो 68 तो फिर ये दोनों में कैसे कैसे आ रहा है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं कुछ क्या हो सकता है इसका मतलब? क्या बोले सर, दोनों में क्या आपको नहीं नहीं सर, मैं जो आंसर जानना चाहता हूँ, मतलब ये कौन सा बिल होगा भाई जो इसमें स्टेट भी आ रहा है और उसमें स्टेट नहीं आया और सेम ही आर्टिकल है? कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा मन में ऐसा? 368 एक ही है। समझ रहा है मैं, समझ रहा है कोई? क्या समझा? पहला वाला 368 है, उसमें सिर्फ पार्लियामेंट लिखा है। पार्लियामेंट होती है कहाँ की? केंद्र की। और ये इधर पे फिर ये दूसरे इसमें लिखा है कि अप्रूवल ऑफ द स्टेट, स्टेट की भी अप्रूवल चाहिए, मतलब उसकी विधानसभा की अप्रूवल चाहिए। सर टेरिटरी अगर चेंज करना है तो सेंट्रल लेगा ना सर उस पर। सर टेरिटरी किसकी, पूरे देश की चेंज करेगा क्या? अगर पूरे देश के राज्यों की टेरिटरी चेंज हो रही होगी तब ना पूरे स्टेट का आएगा मामला। सिर्फ अगर किसका अपना, नहीं नहीं महाराष्ट्र क्यों पकड़ेंगे अपन, राजस्थान पकड़ेंगे, गुजरात पकड़ेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी बॉर्डर किसके साथ लग रही है? भीख मंगे पाकिस्तान के साथ। वो भीख मंगा है ना, सबको मालूम है, ठीक है ना। श्रीलंका जैसी हालत होने वाली है, अभी न्यूज़ में आ गया पूरा। तो तो क्या बोलना चाह रहा था, हाँ, तो उसका एग्जाम्पल देंगे अपन। तो उसकी टेरिटरी बढ़ोगे तो उनके दोनों राज्यों का लेंगे हम, विधानसभा का, कि बढ़ाना है नहीं करना है। तो अब इसमें क्या लगता है क्या होगा? तो इसमें क्या है, अगर जैसे हम कोई बिल ला रहे हैं, बिल जैसे कौन सा था, एक बिल आया था कौन सा, मुझे याद नहीं आ रहा है। नीति आयोग लाने के लिए थोड़ी ना स्टेट की जरूरत पड़ती। एक बिल आया था सर, कुछ इकोनॉमिक से रिलेटेड था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक बिल जो है ना जिसमें, अरे हाँ, इकोनॉमी से रिलेटेड एक बिल आया था, अभी याद ही नहीं आ रहा है मैम। वो तो स्टेट वाइज कर रहे हो, तो स्टेट वाइज कर रहे हैं मैम, स्टेट वाइज कर रहे हैं ना वो तो। आप सर्च करके आना कि ऐसा कोई लोकल बिल के, मतलब ऐसा कोई बिल जिसमें हाँ जीएसटी है शायद, शायद से जीएसटी है मेरे ख्याल से। है अप्रूवल चाहिए रहेगा ना स्टेट का, वो स्टेट बोलेगा मैं नहीं देता, तो फिर वो दीदी बोलती है, दीदी वो दीदी, दीदी कौन, दीदी कौन, वो बोलती मैं नहीं मानती, बोलते कुछ रूल लाया मैं नहीं मानती। वो कौन सा आया था एक, वो ट्रीटमेंट सर, ट्रीटमेंट का आया था, ट्रीटमेंट का। वो एक बहुत बड़ी योजना आई थी, दुनिया की सबसे बड़ी योजना, 50 करोड़ लोगों की, वो ट्रीटमेंट का, स्वाभिमान नहीं, आयुष्मान, हाँ। तो वो दीदी होती, दीदी नहीं, ठीक है ना। क्या बोले? अरे नहीं, वो सेंटर की योजना लागू नहीं करने दे रही थी। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो मेरे को लगता है जीएसटी था, कि मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ऐसा बिल जो पूरे राज्यों को प्रभावित करता है, तो उसमें फिर पार्लियामेंट में वोटिंग होती है और पूरे स्टेट की विधानसभा की वेटिंग होती है। उसमें क्या किया था मैम, उसमें तो पूरा बंद कर दिया था ना, उसमें अप्रूवल कुछ लिया था किसी का नहीं ना। नहीं सर, वो तो वो सेंट्रल का मामला है ना सर, उसमें कैसे सीए एनआरसी, वो नहीं, सेंट्रल का मामला है सर, वो देश का मामला है वो। एक राज्य से सर, एक राज्य को छोड़ देंगे क्या सर? सीए एनआरसी जो है ना, वो पूरी दुनिया का रजिस्टर है, रजिस्टर, सिटीजनशिप रजिस्टर है वो,
पूरी दुनिया का बन गया, हमारा नहीं बना है। अब बताओ हम पीछे है कि फिर हम डेवलप होंगे कि डेवलपिंग होंगे? फिर सबने बना लिया सर, सबने, हमारे से नहीं बना है, फिर कैसा करेंगे? हमको उसका रजिस्टर का मतलब क्या, सबकी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, कितने कौन है, कितना कौन कमा रहा है, भाई कुछ नहीं पता तो फिर देश कैसे चलेगा सामने, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, असल में रूल, मुझे लगता है 50% स्टेट की परवानगी होनी चाहिए, और अगर 50% नहीं है तो फिर वो फेल हो जाएगा लॉ। हाँ ठीक है ना। हाँ तो भाई 50+1 भाई, ठीक है ना, 50 हो जाएगा तो फिर 50-50 हो जाएगा ना सर, वो समझने की बात है। तो 50 से ज़्यादा ही वही बोला, तो एक पार्लियामेंट, हाँ, इसका नेम चेंज कर, देखो सर, देखो अगर कंट्री का नाम चेंज करना है तो सेंटर ही लेगा मुझे लगता है, स्टेट नहीं लेंगे। और स्टेट का चेंज करना है तो सेंटर और स्टेट उन्हीं दोनों का मामला आएगा सर, पूरे राज्य नहीं आएंगे सर। ये सर ये वाला जो रूल है ना, इसमें पूरे राज्य प्रभावित होने चाहिए, और उसमें सिर्फ सेंटर वो वाला स्टेट रहेगा ना सर। लेकिन क्या है, मुझे नहीं लगता वो स्टेट का भी, क्योंकि नहीं, क्या कश्मीर केस में वही हो रहा था, कश्मीर केस में वो बोल रहा था कि हमारा अप्रूवल चाहिए, उसमें कुछ भी करना है ना आपको, उनका अप्रूवल लेना पड़ता था। तो वो फंस गए थे, सेंटर उसमें फंस गया था। कोई भी अच्छी पॉलिसी लानी है तो नहीं ला पा रहे थे। इवन सेंटर जितना पैसा दे रहा था ना, वो इनडायरेक्टली नहीं का टेररिज्म में जा रहा था, वहाँ पे लोगों की भलाई में नहीं जा रहा था कुछ भी, टेररिज्म में जा रहा था इनडायरेक्टली। बहुत सारी चीज़ें उनको पता चली, इसलिए उन्होंने फिर उसको हटाया, ठीक है। बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन द मैनर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, क्या मतलब हुआ इसका? एक सिंपल मेजोरिटी, अभी देखो स्पेशल थे सब, ये सब 3/4 थे, ठीक है ना, 2/3 3/4 जो भी सर बता रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये को कितना हो गया, सिंपल मतलब 50%, जितने प्रेजेंट है मेंबर उसमें से 50%, मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरे प्रेजेंट होने ही चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से हम जो ऑर्डिनरी मतलब जो सिंपल जो आता है कोई भी, उसको हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस से, मतलब है ना, वैधानिक प्रोसेस से हम उसको कर सकते हैं। तो जो अंडर 368 के अंदर नहीं आता है, तो ये किस में आता है, ये किस में आता है, कल सर्च करके आना, लिखो। नहीं सर, ये वाला जो है ना सिंपल मेजोरिटी वाला, ये 368 के अंदर नहीं आता, तो कहाँ पे आता है, सर्च करके आना। अरे सर आर्टिकल पूछ रहा हूँ मैं। आप लिखिए या तो सिंपल मेजोरिटी लिखिए, या फिर साधारण बहुमत कुछ लिखना, ठीक है मैम। साधारण बहुमत से पास किया हुआ बिल कौन से अनुच्छेद में आता है ना, सही है ना। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द फंडामेंटल राइट दैट प्रोटेक्ट द सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द स्टेट। आर्बिट्ररी मीन्स है जो गलत है, क्या बोले? हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है भारत का, उसके अंदर क्या है, मौलिक अधिकार है जो कि रक्षा करते हैं सिटीजन्स की, किसके खिलाफ, मनमाना, जो गलत वो सही बोले, मनमाना और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज, ठीक है ना। एब्सोल्यूट का मतलब कि पूरी तरीके से, है ना, जो मतलब कि टू कंट्रोल और कंप्लीट अथॉरिटी, जिसके पास कंप्लीट अथॉरिटी है वो हो गया एब्सोल्यूट, ठीक है ना। पावर का गलत इस्तेमाल, ठीक है ना। तो मनमाना यूज क्या है, स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे सेंटर भी है और स्टेट भी है, ठीक है ना। ऑल्सो अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स, मतलब भाई आपके कोई भी, मतलब अगर थीफ है आपके घर में आके आपको चोरी करके आपको कत्ल करके जा रहा है, फिर उससे ही बचाएगा आपको, ठीक है ना। लेकिन बचाएगा कब, काम होने के बाद। आप फिनिश हो जाओगे, उधर जाओगे स्वर्ग में उसके बाद। ठीक है, मतलब आपको इंसाफ देगा, आपके परिवार को इंसाफ देगा, ठीक है। पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड किसका, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड में है। नहीं आप बोले कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था, ऐसा नहीं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन्स, ठीक है ना। पहले कितने 7 थे शायद, उसमें 7th वाला कौन सा हटा दिया, प्रॉपर्टी वाला। प्रॉपर्टी की गारंटी नहीं दे सकता है अब सेंटर, क्यों नहीं दे सकता, नहीं सर कैसी बात है, अब समझ लीजिए किसी ने 500 करोड़ का गबन किया है,
अब बोले यार मुझे इसका वो दे दे, प्रोटेक्शन देगा। तू बोले तू पहले ही चोर है, तेरे को क्या प्रोटेक्शन दूं यार। हाँ 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 हाँ, सही बात है, सही बात है, हाँ। जो जरूरी है ना, रोड को अगर वाइड करना है, आपकी यातायात बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही, उसको वाइड करना पड़ेगा ना रोड को। मैम समझ रहे हैं क्या आप, किस ख्याल में हो? आपको रोड बड़ा करना पड़ेगा ना, जनसंख्या बढ़ेगी तो वो तो घर तो गिराने पड़ेंगे ना। अब वो बोलेगा नहीं मैंने गिरा था, हाँ? क्या? हाँ। नहीं फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि भाई इनको नहीं, क्या उसी या तो रकम दे दो उतनी, या फिर कोई लैंड प्रोवाइड कर दो। लेकिन जब अच्छा अच्छा सर, आपको अगर दिया गया कि लैंड ले लो या पैसे ले लो, तो आप क्या करोगे? पैसा या लैंड है? आप जमीन लोगे, आप जमीन आप, हाँ पैसा आप आप जमीन वाले गए काम से। सर जमीन वाले गए काम से, पता है क्यों? ऐसी 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 रद्दी जमीन देंगे जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं होगा। मैम वो किसी किसी के साथ अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे का नहीं होता। नेवर ट्रस्ट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट बोलती है ना सब अच्छा है, सब अच्छा, आप न्यूज़ देख लो, आप 2012 फिल्म देखा है ना मैंने, 2012 फिल्म जिसमें, तो क्या गवर्नमेंट क्या बोलती है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन सब खत्म हो रहा रहता है। क्यों वो ऐसा बोलती है? क्योंकि भगदड़ न मच जाए। तो मेरे मेरे पहचान के लोग हैं, उनको एक रद्दी पूरे ऐसे गोटे गाटे, मतलब वहाँ ना बोर खुदरी ना कुछ, वहाँ लैंड दे दिया, तो क्या करेंगे उसका? पैसे ले लो, उस टाइम में जो मार्केट का प्राइस है उसके हिसाब से पैसे ले लो, और कहीं जाके प्लॉट खरीद लो, वही तो हो गया ना। बस थोड़ा सा प्रोसेस में आपको रजिस्ट्री में टाइम लगेगा, ये सब लगेगा। तो अभी यहाँ से बदल गए सबके कि नहीं बदले? नहीं मैम, मैम बोलेगी पहले मैं जमीन देख के आऊंगी, और उसमें बताया, मैं आपको बताया कितने 10 साल 5 साल, वो कितने भी साल लग सकते हैं। डायरेक्ट पैसे ले लो भाई, पैसे दे दे भाई। तू जमीन छोड़। तो कुछ नहीं है, सब होता है, ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, ठीक है। जो राइट्स है उसमें जस्टिस हो सकता है। मतलब क्यों, कैसे जस्टिस होगा? जब आपका हनन हो रहा होगा, आपको वो राइट नहीं मिल रहा है, अगर समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, आपको बोलने का अधिकार नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो फिर आप मिल जा सकते हैं। आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी, सही है। कोर्ट उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है ना, न्यायपालिका रक्षा करती है। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ दिस राइट्स, अगर इसमें वायलेशन हो रहा है, मतलब कोई इसका उल्लंघन कर रहा है, वन कैन मूव द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर देयर प्रोटेक्शन, सही है। आपकी कोर्ट क्या करेगा इसके लिए? प्रोटेक्शन, रक्षा देगा, ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है ना, फुल अथॉरिटी नहीं है उसकी। अभी अथॉरिटी किस पे आ गई? आप पे। अभी आप, मैं बोलूंगा क्या, कोई एग्जांपल दे सकता है इसका? कोई एग्जांपल कि मैं अपना मतलब मिसयूज दिखाना है, अपना अपना मिसयूज, अपने को गलत दिखाना है अभी। चलो एक सादा एग्जांपल कि मैं ट्रैफिक में जा रहा हूँ, मैं सर ट्रैफिक में जा रहा हूँ, और नहीं क्या, मैं किसी सिग्नल में नहीं रुक रहा, और जो वो पुलिस वाला है जो रोक रहा है, वो ऐसे हाथ ऐसे करता है ना, उसके हाथ को टकरा के हट, मतलब ऐसे धक्का दे के जा रहा हूँ, मतलब आप क्या कर रहे हो? अपने सिटीजन, मतलब अपने नागरिकता का गलत फायदा उठा रहे हो, आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो समाज का। आपने अभी वीडियो देखा होगा, एक लेडीज पीट रही थी वो किसको, ये ट्रैफिक पुलिस वाले को पत्थर मार रही थी और गाली भी दे रही थी, देखा नहीं क्या? अरे कितने वायरल होते हैं मैम, रोज वीडियो वायरल होते हैं। नहीं देखा? देखना आज, मेरे तो आते हैं। हाँ वो बोल रहे थे कि, हाँ और बोल रही थी मैं अपने हस्बैंड को किस करूंगी, है ना, किस करूंगी बोल रही थी, क्या कर लेगा, है ना, है। अरे बाप रे, मेरे बड़े पिताजी की पोस्टिंग थी वहाँ पे। मैम पुलिस वाले को अगर मारे ना, तो पूरी फिर पुलिस टीम आती है अलग से मैम, और अच्छी है मैम, चार्जेस लगाएंगे, अच्छे पीटा होगा, आपको लग रहा होगा ऐसा, वो लोगों को पकड़ पकड़ के पीटा होगा फिर, बहुत मारते हैं। है ना, है ना, हाँ हाँ। मैम देखिए, वो जो है ना ऑन ड्यूटी रहते हैं, और उनको नहीं कि अपने रूल फॉलो करने होते हैं। आपने मास्क नहीं पहना, नहीं पहना, आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, सिंपल है। अब तुम बोलोगे मेंस लिखा है, और ये। अरे मैं, अरे और अगर किसी ने अच्छे से वीडियो देखा होगा ना, तो उसका पति बोल रहा था मेरी बीवी पागल है। सच 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 बोल लो, आप देख लेना।
अरे जब डंडे पड़े, चार्जेस लगे, तो उसका पति बोलता है मेरी बीवी नहीं, का बहुत बड़बड़ी है, ज्यादा बोलती है कुछ नहीं है। क्या? हाँ नहीं, अरे देखो उसकी इमेज वैसी खराब हो गई थी उसकी बीवी की, बोले हाँ मैं कहीं नौकरी करता हूँ मेरे को भी निकाल देंगे। बोले यार ऐसे लोग हैं। ठीक है ना? मैं रोज ऐसे वीडियो देखता हूँ, पता नहीं मुझे कैसे सजेशन आते हैं, रोज ऐसे वीडियो देखता हूँ मैं। अभी रिसेंट वीडियो है, एक सेना से निवृत्त, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिटायर्ड, वो गार्ड की नौकरी मिलती है ना उनको, तो कुत्ते भगा रहा था वो, सोसाइटी से कुत्ते भगा रहा था, बच्चों को काटते, कुरियर बॉय को काटता है, उसको भगा रहा था, तो उसके लिए एक लेडीज ने, अब पेटा वाली होगी शायद, पेटा नहीं क्या, पेटा पता है ना, एनिमल प्रोटेक्शन वाले, तो वो खाना देती थी, तो वो बोले तू कुत्ते को मारेगा, कुत्ते, तो उसको बहुत पीटा उसने डंडे से, और उसने कुछ नहीं किया। और देखो उनको पता रहता है, ये बहुत दिमाग वाले रहते हैं, जो गवर्नमेंट नौकरी करता है ना, उसको बहुत, अगर तू उसने पीट दिया ना, पूरा केस उसकी तरफ हो जाता है, फिर जेल भी चले जाएगा सर 10 साल के लिए कम से कम, मतलब 10 साल नहीं लेकिन 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो ऐसा होता है देखो, समझ रहे हो। गवर्नमेंट वाला नहीं, कभी भी नहीं किया नहीं मारेगा, मार ले जितना मारना है, कोर्ट में नहीं किया फिर इसमें फायदा आता है, सही है क्या? अरे नहीं, अब एकदम चाकू मारेंगे तो ही ना, हम तो भागो, तब तो भागो तुम फिर, अगर नहीं मारना चाहते तो भागो फिर वहां से, ठीक है। तो वही बोल रहा, दिल्ली का केस था शायद, तो उसमें वो लेडीज थी, तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ा, तो पत्थर मार रहे थे, तो वो भग गया था शायद, वो भगा था शायद, पत्थर मारेगा तो भगना ही पड़ेगा ना यार, फूट जाएगा ना सर तुम्हारा। तो द फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, है ना, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अब जैसे अगर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच बोला है, तो मैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाके बोलूंगा, लेकिन मैं किसी अगर कास्ट के ऊपर बोलूंगा, किसी जाति को नीचा दिखाऊंगा, गलत बोलूंगा, तो फिर वो तो एक गलत हो जाएगा ना, फिर केस होता है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन करता है काम, ये पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस करते हैं ना, वोट जीतने के लिए, अपने जात वालों को ये अट्रैक्ट करने के लिए। पाकिस्तान वाले, हाँ मतलब ये वो लोग करते हैं जीतने के लिए वोटिंग, वहां पे बोलते हैं हिंदुस्तान की एक एक इंच जमीन लेंगे, पहले कश्मीर बोलते थे, अब हिंदुस्तान की एक एक इंच लेंगे, बोलते इंच, अरे यार तुम कहाँ इंच लोगे यार, तुम्हें खुद के खाने के बंदे। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सही है ना, इमरजेंसी जब लगती है, किसने इमरजेंसी लगाई थी, 1970 75 है ना, ठीक है ना, तो वहां पे जब लगाई थी, तो भाई ये सब कुछ सस्पेंड हो जाएगा। अब जैसे बोल रहा है एक्सेप्ट द राइट्स ऑफ गारंटीड बाय द आर्टिकल 20 और 20, मतलब इनको नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, भरोसा कभी मत करना, अच्छे सूते जाओगे और पकड़ पकड़ के पीटे जाओगे। तो ये इसका मैं बता दो क्या है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब आपको कोई फालतू के इसमें पकड़ के नहीं लेके जा सकता, ठीक है ना। और क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो बताओ इमरजेंसी लगी है, इमरजेंसी में भगदड़ मचती है, लोग ये छीना झपटी करते हैं, उसमें तुम्हारे लाइफ की कहाँ से प्रोटेक्शन रहेगी। और हाँ, हाँ 21 है, और पर्सनल लिबर्टी आपकी, मतलब पर्सनल मतलब जो फ्रीडम है, ठीक है ना, कहाँ अरे नसबंदी की है पकड़ पकड़ के, विश्व का रिकॉर्ड है, इस सेकंड रिकॉर्ड है हिटलर का, पहला रिकॉर्ड है इंडिया का नसबंदी करने में उस टाइम में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ें किताब में लिखी है ना, इसको ऐसे लिख के आना यूपीएससी में, मेरा जैसे मत लिख देना जो मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ लिख के आना वो, लेकिन नहीं क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है, जैसा दिखते। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कर्तव्य है ना, कर्तव्य है। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन द फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर इट्स सिटीजन, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर इट्स सिटीजन। तब जब ये बना था 1949 में, जब बना था तब ये नहीं था। कितना प्री का क्वेश्चन बनता है ये, बढ़िया लिख देगा प्री में, प्री का क्वेश्चन आएगा कि 1949 में क्या था और क्या नहीं था, और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और रॉन्ग, मतलब कौन से गलत है और कौन से सही है, इसमें से चूज कर लो आप। 90 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और आज जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जमीन आसमान का फर्क है, तो उसमें क्या चेंजेस हुए तो वो लिख देगा वहाँ पॉइंट, ऐसे प्री का क्वेश्चन बनता है, तो इतना डीप में आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। दे आर एडेड टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये याद कर लो, 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, ठीक है, ये काम का है। इन पार्ट 4 है, ये भी याद करने लायक है,
ये जो मतलब पर्टिकुलर, मैं ये नहीं बोल रहा कि जैसे हिस्ट्री में अपन बोलते हैं कि प्लासी का युद्ध जो हुआ तो इस ईयर में हुआ था, वैसे ये याद मत करो, लेकिन ये याद करो। हाँ, लेकिन जो हिस्ट्री का ऑप्शन लेता है ना सब्जेक्ट, उसने याद करना चाहिए, क्योंकि वो अगर ईयर लिखेगा ना तो वो इंप्रेस होगा। तो आप भी अगर कुछ कुछ याद कर सकते हो, देखो आप ईयर लिखना कंपल्सरी, लेकिन ईयर लिखते हो तो चेकर इंप्रेस होगा आपसे, अरे हाँ इस पर्सन को ये ईयर भी अच्छे से लिखा है इसने, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4A में ऐड किया गया, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। तो ये भी काम का है कि स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसको इसमें डाला गया था। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, 11 है, तो ये 11 की 11 प्री में आती है, और उसमें से उसमें 11 में सॉरी जो 4 रहेगी ना वहाँ पे ऑप्शन में, तो 3 जो रहेंगे ना वो डायरेक्टर प्रिंसिपल रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, यहीं से बता रहा हूँ आपको 3 जो रहेंगे डायरेक्टर प्रिंसिपल रहेंगे, और एक रहेगा सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी। इतना कंफ्यूज करेंगे ना सर, मतलब आप इसलिए डीप में पढ़ने लायक चीज़ें है वो। इनको मतलब जो रट्टा मारने वाली चीज़ है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, उसको अच्छे से रट लेना कि हाँ ये चीज़ फंडामेंटल में आती है, ये चीज़ नीति निर्देशक में आती है, मतलब हाँ डायरेक्टर प्रिंसिपल में आती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूज करता है वो, तो कई बार किया है उसने, ठीक है। बच्चे गलत करके आते हैं, ये बता, विच आर obligations which every citizen is expected to perform while enjoying their right। मतलब क्या बोल रहा है कि आप जब अपने अधिकारों का जब उसका मतलब यूज कर रहे हो, ठीक है ना, इंजॉय करना मतलब आप उसको यूज कर रहे हो, है ना, तो तब आपको अपने कर्तव्य भी निभाने चाहिए, हर सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट करता है ये देश, ये संविधान, कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करोगे। द फंडामेंटल सिटीजन्स आर नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। अब जैसे कोई बोल रहा है कि राष्ट्रगान में मैं खड़ा नहीं हूँगा, ठीक है ना, तो उसको आप जेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि कंपलसरी नहीं है वो, उससे सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप खड़े हो रहे क्या, ठीक है ना। एंड हेंस वन कैन नॉट मूव द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर देयर एनफोर्समेंट, और इस जबरदस्ती के लिए आप कोर्ट में उन्हें नहीं लेके जा सकते। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बाहर के फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ये किसके लिए ये कर्तव्य है, क्या बोले, नागरिकता, नागरिक के लिए, आपके लिए सिर्फ, ठीक है। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्स्टविल यूएसएसआर। यूएसएसआर पता है मैम क्या होता है, यूएसएसआर पता है क्या होता है, सोवियत संघ, उसी को बोलते हैं यूनियन, यूनियन क्या है, यूनियन ऑफ नहीं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल आर से क्या है, नहीं नहीं नहीं, रिपब्लिक है, रशिया वशिया नहीं है, रिपब्लिक, ठीक है ना, समझे। यूएसएसआर का तो हिंदी में होगा शायद सोवियत, आप देख लेना, संयुक्त संयुक्त सोवियत, हिंदी में देख लेना आप क्या है, वो होगा नोट्स में बड़ी अच्छे से लिखा है, ठीक है। तो ये देखो ये कहाँ से आया, फंडामेंटल ड्यूटीज सोवियत संघ से लिया आपने, ठीक है। ये भी काम की चीज़ है, क्यों काम की चीज़ है, क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई क्या क्या चीज़ कहाँ से लिया है, तो उसमें फिर वो आपको मैच द फॉलोइंग आ सकता है, और यूएसएसआर से और भी कोई चीज़ें ली होंगी शायद, तो वो पूरे डिटेल में इस नोट्स में है, आपको शायद लूसेंट में नहीं मिले, कहीं नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है मैम, क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व, नीति निदेशक मतलब जो हमको निर्देश दिए है, ठीक है ना, तत्व मतलब प्रिंसिपल। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर प्रेजेंट इन द फोर्थ पार्ट, फोर्थ है ना ये, फोर्थ पार्ट है, हाँ, फोर्थ पार्ट में और क्या था, वही था ना, फोर्थ पार्ट में यही था ना, यही है, अभी गया था ना इसके वाले, इसलिए फोर्थ ये बोला था ना उसने। देखो क्वेश्चन अगर प्री में ऐसे भी आते हैं, हाँ ये वन वर्ड वाला आता है सर, कभी कभी देखा मैंने, 4 लिख देगा, 6 लिख देगा, और 4A लिख देगा, और 4B लिखेगा, इतना सिंपल ही पूछता है क्वेश्चन, एक पूछता है सर, एक 5 क्वेश्चन आते हैं ऐसे, एक वन वर्ड वाले, ठीक है। तो फ्रॉम कहाँ से, आर्टिकल 36 से 51, ये भी याद करने लायक चीज़ है, डायरेक्टर प्रिंसिपल बहुत काम की चीज़ है एक्चुअली, तो ये 36 से 51 आता है, ये पता होना चाहिए, रटो, इसको रटना पड़ेगा, ठीक है। दे आर एम्ड एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस,
क्या क्या एम दे रहे हैं वो? न्याय किसके साथ किया जाएगा? यहाँ के लोगों के साथ में। और न्याय कौन करेगा? जस्टिस नहीं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए गए कि आप यहाँ के गरीब और हर तबके के व्यक्ति के साथ में सामाजिक आधार और आर्थिक आधार पर उनके साथ में न्याय करें। कैसे न्याय करेंगे? वो कैसे न्याय करेंगे? गवर्नमेंट कैसे न्याय करती है यहाँ के लोगों के साथ में? हाँ, क्या बोले? राइट को प्रोटेक्ट कौन करता है? कंफ्यूज होता ना सर। क्वेश्चन अगर आ गया ना, राइट को प्रोटेक्ट कौन करता है, आपने लिख दिया कि गवर्नमेंट या फिर ये राइट को, नहीं, कोर्ट है, कोर्ट आंसर है सर उसका। कंफ्यूज मत होना, इसी में सर जाते हैं बच्चे। कंसेप्ट, पॉलिटिक्स सब पढ़ते हैं लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते किसी के। अभी देखो आपने क्या बोल दिया कि वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट के, ऐसा नहीं, नहीं प्रोटेक्शन ऑफ राइट अगर आ गया सर, वो है सिर्फ कोर्ट। कोई नहीं बचा सकता आपको। मैं तो गवर्नमेंट बताई, गला घोटेगी आपका। कैसे न्याय करते हैं? किस कोई भी गवर्नमेंट, देश की सेंट्रल गवर्नमेंट योजना लाके, वो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, स्वाभिमान भारत योजना, ये कौन सी योजना बोला था जो दीदी लागू नहीं कर रही थी? अरे योजना आयुष्मान भारत। तो ये लाके हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड। अब ये स्वाभिमान किसके ला रहे हैं? गरीब एकदम, जो नहीं दे सकता, 10 लाख का खर्चा नहीं कर सकता, उसको कुछ कैंसर है, क्या है, कोई ट्यूमर है, नहीं कर सकता ना, तो उसके थ्रू कर पाएगा। सही है, तो ऐसे न्याय कर दिया ना उसके साथ। ये टू आवर पीपल एंड, है ना, टू आवर पीपल, और पीपल मतलब इंडिया के लोग, एंड सीक टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, मतलब एक समृद्धशाली और मतलब जो ठीक ठाक व्यवस्था चले वैसा वाला स्टेट हम बनाने की कोशिश करते थे। देयर विल बी नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ यू। इससे क्या होगा, मतलब कि भाई सिर्फ कुछ ही लोगों के बीच में वो क्या बोलते हैं, पूरा धन ना आ जाए। तो इसमें देखो एक वर्ड क्या है, इकोनॉमिक भी आया है। इकोनॉमिक कैसे वो धन मतलब ऐसा करता होगा? सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, आपको लोन देते हैं, लोन देते हैं ना, उसके लिए हाँ आपको आधार कार्ड और जो भी कुछ घर का सब दिखाना पड़ता है, तो आपको एक मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सके, ठीक है ना, आपको एक मौका देता है ना इकोनॉमिकली। ठीक है। और कैसे इकोनॉमिक जस्टिस कर सकता है आपके साथ में? वही पॉलिसी, जैसे वुमेन अगर है, तो वुमेन को अगर इंडस्ट्री खोल रहे हो आप, स्मॉल भी छोटी भी, तो उसको बहुत ज़्यादा लोन देते हैं। किसको? कोई भी वुमेन रहे फिर वो, SC ST को तो ज़्यादा ही है वुमेन को, लेकिन किसी वुमेन को है, क्योंकि वुमेन कैसा है, एक घर में बैठने वाली ज़्यादा बन गई है, लेकिन उसको अगर समाज में लाना है, तो उसके नाम पे अगर लोन ले रहे हो आप, तो उसको दिखाना पड़ेगा ना, वो बैठी हुई चाहिए वहाँ पे टेबल पे कंप्यूटर के सामने, कुछ तो दिखाना पड़ेगा आपको। सब कुछ कम है, तो मैं बता रहा हूँ मतलब कैसे आप, मतलब ये इकोनॉमिकली आपको ये कर रहे हैं। ठीक है ना। और जो गरीब है समाज में, तो उनको तो ज़्यादा फैसिलिटी देते ही है, लोन देते हैं, कृषि में भी देते हैं, है ना, है ना। जिनके छोटे खेत होंगे उनको देंगे थोड़ा सा। लेकिन सब क्या है, सब नहीं नहीं, मोह माया नहीं है। अरे मैंने क्या बोला मोह माया, मतलब कि सबको नहीं मिल पाता है, थोड़ी सी पहुंच लगानी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आपको परेशान किया जाता है, ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ, आप जेन्युइन भी होंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बेईमान रहता है ना, वो पूरा मसाला मलाई खा जाता है। अरे सर कोई कोई लोग तो मुझे ऐसे मिले, सर बोले 25 लाख का लोन चाहिए, तू 5 लाख है ना मेरे को देना पड़ेगा। वो बैंक मैनेजर बोलता 5 लाख मुझे देना पड़ेगा। और और सर मेरा एक फ्रेंड है यूपी का ही है, वो गया था, उसको बोले सर मुझे 8 लाख चाहिए सर, 8 लाख करो। तो क्या हुआ, 8 लाख तो ले लिया है, अब पैसे देने की बारी आई, चुकाते। तो फिर उसने क्या बोला, भाई यार मेरे पास है नहीं। बैंक मैनेजर क्या बोला, "तेरा कितने बचे?" बोले 3 लाख खर्च हो गए, बचे कितने, 5 लाख। 1 लाख मुझे दे दे, उसको मैं ये डाल दूंगा कि ये फेल गया। समझे सर, 4 लाख तेरे, 1 लाख मेरे। उसको क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोले, NPA नॉन, क्या है नॉन, आएगा सामने टर्म, लेकिन मैं अभी याद नहीं आ रहा है। NPA, हाँ NP सही बोल रहे हैं, NPA में डाल देते वो, कि भैया ये जो है ना नॉन एसेट है ना, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट है, हाँ। कि मतलब ये फेल गया, ये लोन, उसको कुछ नहीं कर सकते, डूब गया। सर ऐसे बैंक मैनेजर बना लो पहचान के। लेकिन क्या 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 खत्म होगा? अरे सर हाँ, क्रेडिट खराब होगा, क्रेडिट तो खराब होगा, क्रेडिट खराब होगा, क्रेडिट खराब होगा।
अरे सर 10,000 करोड़ लेके भागा है सर। इतने इतने लेके भागूंगा तो सर मेरे को तो कुछ जरूरत ही नहीं, फिर मेरा क्रेडिट खराब, हाँ कर दो खराब। सर क्रेडिट मेरा खराब कर दो भाई। 10,000 करोड़ कम होते क्या सर? सर 10,000 करोड़ कम होते क्या? 10 कुश्तियाँ बैठ के खाएंगी वहां पे आराम से। नहीं आप क्या बोले सर? क्रेडिट खराब हो जाएगा? अरे क्रेडिट होने देना खराब, 10,000 करोड़ है ना वो। 10 करोड़ नहीं है, 10,000 करोड़ आप जीवन में देख भी नहीं पाओगे। ये बता रहे हैं क्या? हो सकता है दो, मतलब हो सकता है 1 करोड़ भी शायद देखने को मिले, हो सकता है ना मिले। देख एक साथ देखना भी एक नसीब होता है। अरे सर आप समझे, 10,000 करोड़ लेके मैं भाग चुका हूँ, मलाई लेके भाग चुका हूँ। तो भाई मेरे को क्या मतलब क्रेडिट हो, मेरा बदनाम करो, मैं कुछ करो, यहाँ पे जोक बनाओ आप वहां। अरे ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा दुनिया में कोई, सिर्फ इंटरपोल करती है वैसा। इंटरपोल किसकी है? यूएसए की कि यूएन की है? हैं? आप सर्च करके आना पर इंटरपोल किसकी है, सुना होगा ना मूवीज में। तो भाई किसकी है? तो भाई वो करती है सिर्फ उठाना, ये इंडिया का कोई राइट नहीं है। डील साइन करनी पड़ती है सर, कुछ कंट्री साथ में क्या करनी पड़ती है? डील डील साइन करनी पड़ती है कि अगर तुम्हारा, अगर हमारे घर का कोई अपराधी आपके देश में है तो हम उसको लेके आ सकते हैं, डील करनी पड़ती है। तो लंदन वाले क्या करते हैं सर, वो भी शाइन है, बोलते तेरे पास कितना है, यही बोलते हैं। बोलता मेरे पास भाऊ 10,000 करोड़ में से 2,000 करोड़ बाकी है, 1,000 करोड़ मुझे दे दे, और यहाँ पे तू मेरा मरते दम तक मेहमान रहे, क्यों कोई नहीं लेके जाएगा, मैं हम घुमाते बरो उसको, देखो ये चल। सबको क्या चाहिए? पैसा। दे ऑल्सो सर्व एज अ गाइड टू द स्टेट, ठीक है ना। ये गाइड अपन वो किसने गाइड यूज की है? गाइड बचपन से अपन पढ़ते हैं तो गाइड है, है? मतलब आपने सिर्फ 9-10 में यूज की? आपने भी यूज की क्या? लेकिन वो टीचर बोलते हैं कि गाइड नहीं पढ़नी चाहिए, है? अच्छा ऐसा बोलते हैं मैथ्स की मत पढ़ो। आप समझ नहीं रहे हो, गाइड पता है क्यों नहीं बोलते थे कि भाई तुम अपने मेहनत करके वो चैप्टर से आंसर ढूंढो और कर। लेकिन मैं अपना बताता हूँ, मैं बचपन से फर्स्ट क्लास से गाइड यूज कर रहा हूँ। कौन से? फर्स्ट क्लास से गाइड मेरा खत्म। मैं नहीं, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं गाइड से पढ़ूंगा, ऑथेंटिक पढ़ूंगा। मेरा मतलब ये था, ऑथेंटिक पढ़ता था लेकिन ऑथेंटिक चाहिए मुझे, ठीक है ना। मैं ये नहीं चाहता कि मैं ढूंढूं और वो गलत हो जाए, तो मैं बचपन से गाइड यूज करता हूँ, ठीक है क्या? क्या? नहीं मैं नहीं ढूंढता, मैं नहीं ढूंढता। तो टू फॉर्मुलेट लॉज एंड पॉलिसीज, मतलब मुझे क्या पढ़ना था? ऑथेंटिक चीज पढ़ना था। गाइड में कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हो सकता, आप ढूंढ गलत सकते हैं। तो ये गाइड की तरह काम करता है, किसके लिए? स्टेट के लिए, ठीक है ना, कि आपको कैसे लॉज बनाने चाहिए, कैसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो देश के या आपके जो लोग हैं आपके स्टेट के, उनके लिए क्या हो, लाभकारी हो, हित में हो, ठीक है ना, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। हेंस दे आर कॉल्ड एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। क्या हो इंस्ट्रूमेंट? मतलब सामान। इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे देखो ये क्या है पता है, ये पता है क्या, ये क्या है? ये कंप्यूटर नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से, वो इंस्ट्रूमेंट है उस मदद से आप देख पा रहे हो, तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा वो, एक मशीन की तरह काम करेगा, ठीक है, इसके इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ठीक है। टू द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रक्शन किसको देगा वो? अरे वही मेरे वर्ड मत करो, मतलब कि विधानसभा में बैठने वाले एमएलए, चोर चोटे लोगों को और पार्लियामेंट वाले लोगों को, है ना, संसद लोगों को, ठीक है ना, है ना मैम, चोर है कि नहीं वो लोग? अरे सबके घर में सब, हर जनता का हर व्यक्ति जानता है कि किसी भी नेता के पास छोटा छोटा हो 100 करोड़ तो है ही, और मस्त दीवार में डाल के होंगे या कहीं होंगे, है ही। आती वो इसलिए है, कमाने के लिए, ठीक है ना। सबसे बढ़िया बिजनेस है वो। नहीं राष्ट्रपति का, हाँ एग्जीक्यूटिव में आता है, लेकिन नाम का है सिर्फ, आप पढ़ोगे ना डिटेल में सामने नाम का है। उसको खाने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं खा सकता वो। हाँ। नहीं एम बड़ा रखो जीवन में, जैसे मैंने अपना एम रख लिया है, पीएम पीएम बनने का, डायरेक्ट ऊपर। हाँ? नहीं लेकिन नहीं क्या, उतने ऊपर पहुंचने के लिए नहीं क्या, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आता। सपोर्ट सपोर्ट चाहिए, लेकिन आपको कुछ ऐसा कार, मतलब फेमस होना पड़ता है उसके लिए, फेमस भी होना पड़ता है। देखो अभी जैसे रामदेव बाबा है, वो किसी न किसी तरह हर घर में उसका प्रोडक्ट है ही, है ना, इनडायरेक्टली, क्योंकि वो केमिकल फ्री वाला प्रोडक्ट दे रहा है,
तो भाई लोगों को तो उससे कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा। तो वो एक हर घर में पहचान का है। अब वो नहीं, क्या एक बार बोल रहा था कि मैं, हो सकता है मैं राष्ट्रपति अगर चुनाव लड़ूं तो बन जाऊं। और वो सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि लोगों के पीछे फैल चुका है वो, और उसकी एक अच्छी छवि बन चुकी है। गलत आदमी तो है नहीं, तो उसको वोट मिलेगा ना, कुछ बनेगा जो। सच बोल रहा हूँ, बनेगा ना। हाँ, नहीं बन जाएगा वो, मैं बता रहा हूँ आपको। हाउएवर अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स है और द डायरेक्टिव्स आर नॉन जस्टिबल इन नेचर। देखो, फंडामेंटल राइट्स क्या जस्टिबल थे या नहीं थे, है ना। तो अगर उनको छोड़ दे तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो नॉन जस्टिबल है। और एक आया था ना, एक नॉन जस्टिबल। हाँ, ड्यूटीज जस्टिबल नहीं थी, मतलब कोर्ट में आप नहीं जा सकते उसके लिए, लेकिन आप ये फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि अपने मौलिक अधिकारों के लिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये नीति निषेध तत्वों के लिए नहीं जा सकते कि गवर्नमेंट जो है वो तो उसको देखते हुए रूल नहीं बना रही है ना। अब केस में कौन करेगा, अपन लोग उस पर, तो वो पार्टी का भी कर सकता है, दूसरे विपक्ष का भी कर सकता है। तो डेट इज दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। ठीक है, वो इस मतलब अगर उसके हिसाब से नहीं बना उन्होंने, बाध्य नहीं है वो, ठीक है ना, उल्लंघन अगर करते हैं उसका बाध्य नहीं है कि वो कोर्ट जाए। ठीक है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश, आयरिश कौन सा देश है, कि आयरलैंड, दोनों सेम ही है क्या। सर्च करके आना, लिखो लिखो लिखो, लिखो मैम, सर्च करके आना कहाँ पे है ना, कहाँ पे, ये भी देख के आना कहाँ पे है, किसके। आयरलैंड और आइसलैंड कहाँ पे है। सर पता है, एक कॉमन सेंस बताओ, इसकी स्पेलिंग देखो क्या लिखा है। नहीं नहीं, आई के बाद में है क्या, आर है, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया मैटर सर। अगर आइसलैंड होता ना तो आई सी होता वहाँ। ठीक है ना, एक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई आयरलैंड से ही हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे रूल बनाने चाहिए। ब्रिटेन के बाद, नहीं लोकेशन बता रहे हो क्या, ब्रिटेन के ऊपर है, कहाँ है, ऊपर है ना, तो अच्छे देख के आना। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब बता दिया था मैंने कुछ देर पहले, क्या था मतलब, अभिन्न, मतलब उसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और इंटीग्रेटेड है, ठीक है ना, और इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे निर्भर नहीं है, सही है ना, जुडिशियल सिस्टम। तो लेकिन इसमें इंटीग्रेटेड मतलब कि है ना, बहुत सारी चीज़ों का एक तरह से है ना मिलन है। मतलब एक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो हम एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक एक क्रम वाइज मिले हुए हैं, ठीक है ना, किसी पावर ऊपर है। तो एक इंटीग्रेशन मतलब क्या है, मिला जुला भी है, ठीक है ना। अनलाइक द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो ये क्या है, अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम इंडिया के जुडिशियल सिस्टम से अलग है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड है हमारा, उनका इंटीग्रेटेड नहीं है, उनका स्टेट का अलग कोर्ट और देश का। लेकिन मैंने क्या बोला था, उसको अगर तबाही मचानी है ना पूरे स्टेट में, एक झटके में उनका ऐसे ये है, पावर है इतनी, कुछ नहीं सुनते हो, समझ रहे हो। अभी तो कुछ हुआ था सर कांड वहाँ पे कि सर स्टेट ने बोला था कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, कुछ मुद्दा था, तो उसने बोला चल 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 बाजू हो, तो एक पावर का यूज़ किया जिससे वो पूरा कर लिया, बाद में लगे तो रिव्यू करो, ये करो, मतलब काम पहले कर लो, उसके बाद में देखते बैठो कौन पीटा कौन मरा, ऐसा वाला था। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एज अपेक्स कोर्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे ऊंचा है, अब वो एक जो क्रम वाइज जो जितने कोर्ट है उसमें सबसे अपेक्स मतलब ऊंचा है, ठीक है ना, सबसे ऊपर की पोजीशन पे। बिलो द सुप्रीम कोर्ट आर द हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जस्ट कौन आते हैं, कितने हाई कोर्ट होंगे, ये आप कल सर्च करके आना कितने हैं सर देश में और कहाँ में। 25 है क्या, है ना, देखो समझ रहे हो, मतलब आपने सही है क्या। तो 28 स्टेट है, वो 25 स्टेट कैसे, तो ये पता करके आना, ठीक है। हाँ तो ये पता करके आएंगे ना सब। अरे मैम लिखो ना, आप लिखते जाओ, लिखो, मेरे को मत देखो मत। ये 28 अगर स्टेट है तो 25 कोर्ट कैसे, 25 हाई कोर्ट कैसे, ठीक है ना। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी वहाँ पे, ठीक है, लिख लिया।
द हाई कोर्ट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइज द लोअर कोर्ट। ठीक है, जो हाई कोर्ट है वो क्या कर रहा है, कंट्रोल और सुपरवाइज करेगा, उसको सबको नियंत्रण में लेगा और उसको डायरेक्शन भी देगा कि तुम ये अगर कोई मामला आता है तो ये डिसीजन मेरा अव्वल रहेगा। ठीक है ना, इस पे ही आपको डिसीजन देना है। दिस यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम इज एम्ड एट प्रमोटिंग एंड इंश्योरिंग जस्टिस। क्या बोल रहा है, यूनिफाइड है मतलब कि एक पूरे एक एकीकरण है उनका। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम का। इज एम्ड एट प्रमोटिंग मतलब कि क्या देंगे, न्याय देंगे सबको, एंड इंश्योर करेंगे, उसकी क्या करेंगे, गारंटी देंगे न्याय की, टू ऑल सिटीजन इन यूनिफॉर्म मैनर। ठीक है, यूनिफॉर्म मैनर क्या बोले, हाँ सबको मतलब बराबर से देंगे। ठीक है ना, कोई भेदभाव नहीं होगा। मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्योंकि संवैधानिक जो भी क्या है, हाँ प्रावधान है, तो वो जो है ना इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है, वो इसको सुनिश्चित करते हैं किसकी, हमारे न्यायालय की स्वतंत्रता को। ठीक है ना, उसके किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना, आत्मनिर्भर है। विच इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका। ठीक है मैम, कार्यपालिका और विधायिका से वो क्या है, स्वतंत्र है, उसके प्रभाव में वो। अरे मैम क्या सिर्फ देख रहे हो क्या, नहीं है बोलो ना। द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। जजेस क्या हो रहे हैं, अपॉइंट होते हैं उनके जितनी उनकी शैक्षणिक योग्यता है। ठीक है ना, एंड कैन नॉट बी मूव्ड इजीली। इनको इजीली आप वहां से हटा नहीं सकते उस पोजीशन से। लेकिन क्या है, यहाँ पे भी एक झोल है, तो वो झोल जो है ना मेंस में उस पर आता है। ठीक है ना, मतलब जो इनका जो सिलेक्शन है, क्या बोले, हाँ मतलब वो कोर्ट के लोग ही डिसाइड कर ले रहे हैं कि कौन आएगा, तो वो फिर उसमें नहीं क्या अपना कास्टिज्म डाल देंगे, फिर वो अपने परिवार को डाल देंगे, यही डालेंगे ना। मैं वो जो बाकी दूसरा कोई आ रहा होगा ना दूसरे जाति का या कुछ, तो बोलेंगे अरे ये नहीं आना चाहिए, तो ये लोग तो ये गलत है। सिर्फ पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जज कौन बनेगा, उस पोजीशन पे कौन जाएगा, और यहाँ पे हमारे इधर पे हमारे जज ही डिसाइड कर रहे हैं, तो ये गलत है, गलत है। तो ये मेंस में आता है, इसके ऊपर बहुत डिटेल में लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, अभी ये लिखना चाहिए ना।